नमस्कार। उद्धव ठाकरे को लेकर के बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है, सनसनीखेज खुलासा हो चुका है। वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, विथ प्रूफ बताऊंगा। और आदित्य ठाकरे को लेकर के नीतीश राणे जी ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है और एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। इसमें डीनू मोरिया का भी नाम है। पूरा आपको मामला बताएंगे कि आखिर वो क्या है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे को लेकर के, फोन को लेकर के एक बहुत बड़ा मामला, एक बहुत बड़ा खुलासा दीपक केसरकर जो कि शिंदे गुट के विधायक हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। और जैसे ही दीपक केसरकर जी ने यह बयान दिया, पूरे महाविकास आघाड़ी सरकार में खलबली मच गई। लोग ये सोचने लगे कि आखिर दीपक केसरकर जी को यह बात पता कैसे चल गई। अब आपको बता देते हैं कि वो बात आखिर है क्या। आपको बता दें कि जब देवेंद्र फडणवीस जी सत्ता में नहीं थे, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तो उस वक्त देवेंद्र फडणवीस जी से उद्धव ठाकरे फोन से बात किया करते थे। और फोन से बात किया करते थे किसके फोन से? परिवहन मंत्री जो रह चुके हैं अनिल परब। अनिल परब के फोन से बातें होती थी देवेंद्र फडणवीस जी की। लेकिन अब आप लोग सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। यहां पे दीपक केसरकर जी ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि आप अनिल परब के फोन को खंगालिए, आपको बहुत सारी बातें यहां पे मिलेगी, बहुत सारे सबूत मिलेंगे। आखिर किस तरीके से उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस जी से बातें किया करते थे। वो कभी भी अपने फोन से बातें नहीं किया करते थे उद्धव ठाकरे, वो अनिल परब के फोन से बात करते थे। आखिर इस बात में क्या रहस्य हो सकता है? आखिर क्या उद्धव ठाकरे की कोसी बात की किसी चीज की डर थी जो वो अपने फोन से देवेंद्र फडणवीस जी से बात नहीं कर रहे थे? ये तमाम सवाल जो हैं वो आज खड़े हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं अनिल परब किस तरीके से समस्याओं में घिरे हुए हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप सब जानते हैं कि जब से सत्ता गई है, जब से सरकार गई है, तब से अनिल परब की समस्याएं रात द्विगुना तीन चौगुना सब बढ़ चुका है। और आने वाले समय में अनिल परब की और समस्याएं जो बढ़ने वाली है, वो घटने वाली नहीं है। लेकिन आपको आगे ये भी बता देंगे कि संजय राउत को लेकर के एक बड़ा भी अपडेट आया, वो भी बताएंगे, बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि दीपक केसरकर जी ने जो बयान दिए हैं, जो बड़ी बात कही है कि एकनाथ शिंदे जी को बहुत पहले का भी खुलासा आपको बताते हैं कि एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही थी। लेकिन ये उद्धव ठाकरे ने भी एक्सेप्ट किया कि एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आज कोई नई बात नहीं है कि एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बन गए, ये सालों से बात चली आ रही थी और ये उद्धव ठाकरे तैयार भी हो गए थे। लेकिन यहां गेम किसने खेल दिया? शरद पवार ने। शरद पवार ने यह कह दिया कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे, एकनाथ शिंदे जी को यहां से निष्कासित कर दिया गया, मुख्यमंत्री वो नहीं बने। लेकिन दोस्तों आपको बता दें यहां पे कि जब धमकियां मिल रही थी एकनाथ शिंदे जी को, तो यहां पे दीपक केसरकर जी हो, चाहे वो शिवसेना विधायक हो जो आज बागी बन चुके हैं, ये तमाम लोग शिंदे गुट में भी जो शामिल हुए और शिंदे गुट के जो साथ थे, वो तमाम लोग उद्धव ठाकरे से, शरद पवार से, महाविकास आघाड़ी सरकार से अपनी सुरक्षा मांग रहे थे। लेकिन जब सत्ता में थे तो महाविकास आघाड़ी सरकार ने एकनाथ शिंदे जी को कोई भी सुरक्षा प्रदान नहीं किया। इससे सोच लीजिए कि कितना ज्यादा घमंड है अपनी सत्ता का। आज वो सत्ता का घमंड जो है वो चकनाचूर हो गया। और यहां पे दिलीप वलसे पाटिल जो कि गृह मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। अरे ऐसी कोई बात क्यों नहीं है? आज कहीं ना कहीं सत्ता जब आ गई है एकनाथ शिंदे जी को, तो कहीं ना कहीं पूरे महाविकास आघाड़ी सरकार के नेता बिलबिला रहे हैं। उधर उद्धव ठाकरे बिलबिला रहे हैं, आदित्य ठाकरे और संजय राउत सीना पीट रहे हैं। रीजन क्या है? जब ये सत्ता में थे तो ये अपनी मनमौजी कर रहे थे उद्धव ठाकरे सरकार। जब आज सत्ता में नहीं है तो अपनी सफाई दे रहे हैं। लेकिन अब सफाई देने से क्या फायदा? अब तो जितने काले चिट्ठे हैं वो तो निकल रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी ने कड़ी आलोचना की कि जब मेरे को धमकी मिल रहा था, मेरे ऊपर खतरा था, मैं जब सिक्योरिटी मांग रहा था, तो यही महाविकास आघाड़ी सरकार पूरी तरीके से निष्कासित कर रही थी, हमें सिक्योरिटी नहीं दे रही थी, बशर्ते हमें धमकियों पे धमकियां मिल रही थी। लेकिन यहां पे कौन सबसे बड़ा आरोपी? इसलिए तो 12 सांसद छोड़ करके चले गए महाविकास आघाड़ी सरकार को, उद्धव ठाकरे सरकार को। रीजन क्या है? क्योंकि इन्होंने अपने टीम का गठन जो है वो सही से नहीं किया। और रीजन यही है कि सारे पार्षद, विधायक, सांसद सब छोड़ करके जा रहे हैं। एक तरफ लोग ये आरोप लगा रहे हैं संजय राउत के ऊपर
कि आज अगर महाविकास आघाड़ी सरकार टूटी है, उद्धव ठाकरे अगर टूटे हैं, तो इसका सीधा श्रेय जो जाता है वो संजय राउत को जाता है। ये उद्धव ठाकरे के कम करीब हैं और शरद पवार के ज्यादा करीब हैं। बार बार शरद पवार के बंगले पे ये क्या करने जाते हैं, ये तमाम आरोप तो लग रहे हैं। लेकिन यहां नीतीश राणे जी ने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है दोस्तों, और नीतीश राणे जी ने ऐसा खुलासा किया है कि आदित्य ठाकरे की समस्याएं जो है वो बढ़ चुकी है। अब इधर नीतीश राणे जी आरोप पे आरोप और बड़े बड़े खुलासे, सनसनीखेज खुलासे उद्धव ठाकरे को लेकर के कहे हैं। उधर थोड़े देर पहले ही नीतीश राणे जी ने यह कहा कि जब नारायण राणे शिवसेना को छोड़ रहे थे तो उद्धव ठाकरे ने नारायण राणे को जान से मारने की सुपारी दी थी। ये बहुत बड़ा खुलासा किया। लेकिन थोड़े देर पहले बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है नीतीश राणे जी ने। आदित्य ठाकरे 7 बजे आकर क्यों मिलने गए हैं डीनू मोरिया से? लोग कोरोना से मर रहे हैं और इधर डीनू मोरिया से मिलने आदित्य ठाकरे गए हुए हैं। और डीनू मोरिया के बारे में आपको क्या ज्यादा बताएं, आप सब जानते हैं कि डीनू मोरिया के ऊपर क्या क्या केस दर्ज हैं। लेकिन अब सवाल यहां पे यह उठता है कि आखिर डीनू मोरिया से क्यों मिलने पहुंचे हैं आदित्य ठाकरे? अभी महाराष्ट्र में कोरोना का माहौल है और किस तरीके से लोग तरबतर हो रहे हैं, कोरोना से मर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में डीनू मोरिया से मिलने का क्या मकसद हो सकता है? यह बहुत बड़ा खुलासा जो है वो नीतीश राणे जी ने कर दिया है। अब आपको बता दे दोस्तों यहां पे कि जिस तरीके से अभी सरकार में यानी शिवसेना के जो बागी विधायक हुए हैं और एकनाथ शिंदे जी के बागी विधायक में यानी उद्धव ठाकरे के जो शिव सैनिक हैं बचे खुचे और उसके बाद एकनाथ शिंदे जी के जो शिव सैनिक हैं, इन दोनों शिव सैनिक में एक बहुत बड़ा लड़ाई चल रहा है। शिंदे के गुट के लोग कह रहे हैं कि हम असली शिवसेना है और उद्धव के गुट के लोग ये कह रहे हैं कि हम असली शिवसेना है। तो इसके लिए चुनाव आयोग में मामला दर्ज हुआ है और इसमें यह फैसला होगा चुनाव आयोग में कि असली शिवसैनिक कौन है। मतलब ये लड़ाई अभी चल ही रही है, ये प्रूफ नहीं हो पाया है कि असली शिवसैनिक कौन है। लेकिन पूरा देश और दुनिया देख रहा है, जान रहा है कि एकनाथ शिंदे जी के पास ज्यादा मात्रा में विधायक है, सांसद है, पार्षद हैं, सारे शिवसैनिक हैं। तो इस मुकाबले कहीं ना कहीं असली शिवसैनिक के हकदार जो हैं वो एकनाथ शिंदे जी हैं। लेकिन अब इन सब चीजों को देख करके संजय राउत की बिलबिलाहट तो बढ़ेगी। उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है दोस्तों, इस बयान से कहीं ना कहीं पूरे महाराष्ट्र में पूरी हड़कंप मची हुई है। उन्होंने सारे बागियों विधायक पे तंज कसा है और यह कहा है कि जो भी अभी बागी विधायक हैं सबको लात मार के एक दिन भगा देंगे लोग। ये बहुत बड़ा बयान दे दिया है संजय राउत ने। और ऐसा बयान ऐसा लगता है, तुच्छ बयान, ऐसा लगता है कि कोई सड़क छाप ने इस तरह का बयान दे दिया हो। इस तरह का बयान देने का मतलब आप समझ सकते हैं कि साफ तौर पे ऐसा लगता है कि कोई सभ्यता है ही नहीं। जो मुंह में आता है बस संजय राउत बोल देते हैं।